Good morning, dear students. Today we are going to start the 7th chapter of your physics book. The name of chapter is sound. Chapter 7th. The name of chapter is sound. Okay. Firstly, you should know what is the sound. What is sound? As you have studied about sound in the previous classes, sound is the form of energy which produce the sensation of hearing. Okay, what is sound? It is the form of energy which produces sensation of हियरिंग। ओके, कहने का मतलब कि जो साउंड है वो क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। ओके, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। सो यू कैन से दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ साउंड? द कॉज ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेशन ऑफ मैटर। ठीक है, वाइब्रेशन जब होती है पार्टिकल्स की तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, बट इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज पिच एंड फ्रीक्वेंसी। कि हम जो साउंड की प्रॉपर्टीज़ है ना उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पिच एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो जो वाइब्रेशन होती है या कह लो जो साउंड होता है, एक तरह का क्या होता है, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। जो एनर्जी है वो वेव्स की फॉर्म में होती है। वेव ऐसे करके होती है। वेव का मतलब क्या होता है कि डिस्टरबेंस हो रही है। देखो ये डिस्टरबेंस है मीडियम में। ठीक है, ये वेव बन गई। ठीक है, अब देखो फ्रिक्वेंसी पता क्या है? फ्रिक्वेंसी होती है बच्चे के, ये मान लीजिए मीडियम है। इस मीडियम का एक आप पॉइंट ले लो। ठीक है, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव क्रॉस हो गई, ऐसे करके ऐसी वेव्स कितनी क्रॉस हो गई इस पॉइंट से एक सेकंड में, उसको आपने बोलना है फ्रिक्वेंसी। बोलने का मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस कर गई उस पॉइंट को, उसको आपने बोलना है फ्रिक्वेंसी। बोलने का मतलब फ्रिक्वेंसी एक नंबर ही होता है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट बच्चे हर्ट्स होती है। हर्ट्स को आप पर सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई कि जो फ्रिक्वेंसी है वो नंबर है कि कितने नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस कर गए। किसी एक पॉइंट आपने ले लेना है मीडियम का, कि उस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस करे एक सेकंड में, उसको आपने बोलना है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बच्चे पता क्या है, ये साउंड का फिजिकल एस्पेक्ट है। ये साउंड को ही मेज़र करती है फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली जो साउंड को मेज़र करती है उसको आपने बोलना है फ्रिक्वेंसी। लेकिन जो पिच है ना बच्चे, पिच ये क्या है, परसेप्ट ऑफ ए साउंड है। ये मतलब देखो फ्रिक्वेंसी तो हो गया कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है साउंड में, लेकिन पिच जो है, पिच का मतलब भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ही है, लेकिन लिसनर ने कितनी रिसीव करी, लिसनर ने कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस रिसीव करी, उसको आपने पिच बोलना है। फ्रिक्वेंसी तो साउंड की प्रॉपर्टी होगी ना, जो ओरिजिनल साउंड है कि उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को आपने क्या बोलना है, फ्रिक्वेंसी। लेकिन जो लिसनर ने परसीव करी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, उसको आपने बोलना है पिच। बोलने का मतलब कि पिच और फ्रिक्वेंसी दोनों मेजर तो साउंड को ही करते हैं, लेकिन साउंड का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, साउंड को ऑब्जेक्टिवली मेज़र करती है फ्रिक्वेंसी, लेकिन सब्जेक्टिवली जो साउंड को मेज़र करती है वो करती है पिच। ठीक है, पिच से आपको श्रिलनेस पता लगती है साउंड की। ठीक है, अगर कोई हाई पिच वाला साउंड है उसको आपने ट्रेबल बोलना है, अगर लो पिच वाला साउंड है उसको आपने बास बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू क्लियर अबाउट द पिच एंड
फ्रिक्वेंसी। पिच जो है ना साउंड की बच्चे, वो डिपेंड करती है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। सेकेंडली पिच डिपेंड करती है कि रिलेटिव मोशन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर का कितना। रिलेटिव मोशन के अगर सोर्स ऑफ साउंड मूव करे टुवार्ड्स द लिसनर या फिर लिसनर मूव करे टुवार्ड्स द सोर्स, तो उस पर भी पिच जो है वो डिपेंड करती है। You can say that pitch is different from the frequency because the frequency is the number of vibrations produced per second by a source of sound. ओके, बाय ए सोर्स ऑफ साउंड, के सोर्स ऑफ साउंड कितनी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है उसको आपने बोलना है फ्रिक्वेंसी। लेकिन जो पिच है वो भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ही है, बट विच इज़ परसीव्ड बाय ए लिसनर। एंड वन मोर थिंग, पिच में बी इक्वल, ग्रेटर और लेस देन दैट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी और इक्वल भी हो सकती है। पिच जो है वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, वाइल फ्रिक्वेंसी इज द ऑब्जेक्टिव मेजरेबल क्वांटिटी फॉर द साउंड। Okay students, please revise the same topic from your physics book. If you have any doubt, you may consult with me. Thank you. Have a nice day.